Hello students, welcome back. In this video session, we will start with the case number 5. This is the last case that is used for the balancing of rotating masses. The case number 5 is the balancing of several masses rotating in the different plane. In the previous video, we have studied the balancing of several masses rotating in the same plane. तो इस वीडियो में हम करेंगे कि डिफरेंट प्लेन में जो हम बैलेंसिंग जो रोटेटिंग मासेस को हमने बैलेंस करना है। तो आपको स्टूडेंट एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब भी मेरे पास बैलेंसिंग रोटेटिंग ऑफ बैलेंसिंग का हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए कि जो जितनी भी फोर्सेस लग रही है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स हो या दूसरी फोर्स हो, उन सभी का सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर मैं बोलूं रिजल्टेंट फोर्स तो वो किसके बराबर होनी चाहिए? जितने भी मेरे पास डिस्टर्बिंग मासेस हैं तो उन सभी का जो सम बनेगा ना, चाहे वो मूवमेंट्स का, चाहे रिजल्टेंट कपल बनेगा, चाहे फोर्स का बनेगा, तो उनका सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तभी हमारा जो कंपोनेंट है, जो मशीन है, जो मैकेनिज्म है, वो बैलेंस हो पाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब इस तरह का केसेस बनते हैं ना मेरे पास, जो डिफरेंट केसेस डिफरेंट प्लेन्स में बनते हैं, तो उसमें सबसे पहले कंडीशन क्या करना पड़ता है आपको कि जो जितने भी रिवॉल्विंग जो मेरे पास कंपोनेंट है ना, तो उनको मैं ट्रांसफर करता हूं एज ए रेफरेंस प्लेन। अब कैसे करेंगे? मेरे पास एक डायग्राम अवेलेबल है, मैं आपको बता दूंगा। तो आपको करना क्या, उसको ट्रांसफर कर देना रेफरेंस प्लेन में। तो दूसरी कंडीशन अब होता क्या, है क्या चीज? दिस इज यूज फॉर विच मे बी डिफाइंड एज द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द परपेंडिकुलर टू इट। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर कैसे हैं ये प्लेन। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दैट आपको कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं। मैंने पहले भी रिपीट करी है बहुत बार, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो में। तो कंडीशन नंबर 1, अगर जितने भी फोर्सेस है ना, जो बैलेंसिंग फोर्स है, जो दूसरी रिजल्टेंट फोर्स है, जो रेफरेंस प्लेन में से पास करेंगी ना, वो सारी जीरो होंगी। दूसरी जो कंडीशन है मेरे पास, पॉइंट नंबर 2, तो जो कपल होगा ना, जितना भी रेफरेंस के अबाउट होगा, जो बैलेंस का होगा या दूसरा होगा, वो भी क्या होगा, जो रिजल्टेंट कपल फोर्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, मेरी जीरो के बराबर हो जाएगी। तो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू आपको कंफर्म कर देता हूं कि ये कैसे बनेगा एक्चुअल में। सो दिस इज द डायग्राम, द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ द मासेस। तो ये मेरे पास 4 मासेस हैं। तो ये मेरे पास प्लेन है, दैट इज रेफरेंस प्लेन एल एंड एम। देखो अब मैंने एल एंड एम लिए, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको ए बी सी डी दे दिए जाएं, तो ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि वीडियो में हमने एल या एम देखा था, ए या बी देखा था, उसमें कुछ और नंबर दे दिए। तो वो आपको मेंशन करेगा कि टेक रेफरेंस प्लेन ए या बी या सी या डी, वट एवर। ठीक है, तो जो रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड होगा ना, वो होगा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जो रेफरेंस प्लेन के राइट साइड होगा उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे? लेंथ में कंसीडर करेंगे। ये आपको माइंड में रखना है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या पढ़ा था कि जितने भी फोर्सेज होंगे या कपल होगा, जो रेफरेंस प्लेन होगा उसमें से पास करेगा, तो वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो कीप इन माइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले रेफरेंस प्लेन को मैंने पॉइंट ओ के साथ डिनोट किया है। एक मैंने आपको बताया था कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर कैसे हैं। सो लेट अस सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जितने भी मास है ना, 1 2 3 4, दीज आर द डिस्टर्बिंग मास। तो ये सारे क्या हैं? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जितना भी जो डिस्टेंस होगा ना, वो हम क्या कहां से कंसीडर करेंगे? रेफरेंस प्लेन से कंसीडर करेंगे। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको बोल दे कि 2 से 3 का ये डिस्टेंस है ना, 3 से 4 का इतना है, या 3 से m का इतना, ऐसे भी आपको गिवन हो सकता है। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा है, चाहे आप यहां से कंसीडर करो या वहां से कंसीडर करो, लेकिन उसका सम सही होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि O से अगर 1 तक का डिस्टेंस है, दैट इज L1। न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू गिवन होगी L1 की। इसी तरह O से L2, इसी तरह O से L3 3 तक का, LM इसी तरह L4। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ प्लेन ऑफ द मासेस। ये आपको बनाना पड़ेगा। जो आपको डेरिवेशन गिवन होगी, जो न्यूमेरिकल गिवन होगा, उसमें ये बनाना पड़ सकता है अगर आपको थ्योरेटिकल पेपर होगा तो दूसरी साइड मेरे पास ये आता डायग्राम, दिस वन। ये सेम ही रहेगा, फर्स्ट केस से लेके लास्ट केस तक ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना नहीं बन पाएगा क्वेश्चन आपका। एंगुलर पोजीशन ऑफ द मासेस। तो R1 गिवन होगा, रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर मास M1 M2 M3 एंड M4। ये जो मैंने लगाया ना ML एंड MM, ये हमें कैलकुलेट करना है, बस ये ध्यान में रखनी है। तो MM का मैंने फाई के साथ डिनोट किया है। इसी तरह मैंने जो ML का है तो अल्फा के साथ डिनोट किया। आपको एंगल भी फाइंड आउट करना होगा। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको इस तरह की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ना, तो आपको वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ता है, कपल डायग्राम बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। सो कीप इन माइंड, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से बनाते हैं, आप दोबारा देख लेना उस वीडियो में।
तो अब मैं क्या करूंगा, इसका टेबल बनाऊंगा। एक टेबल बनता है इसका, वो कैसे बनेगा आपको मैं बता देता हूं। दिस वन। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, इस पे प्लेन कंसीडर करेंगे। क्लियर है जी? सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, प्लेन। मेरे पास कितने प्लेन है, 1 L 2 3 M 4। क्लियर है जी? तो मैंने प्लेन में लिखा सबसे पहले, दैट इज 1 L दैट इज रेफरेंस प्लेन, 2 3 M एंड 4। इसी तरह उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिख दिए, मासेस लिख दिए, M1 ML M2 M3 MM M4। ये देखो आप देख सकते हो मासेस। ठीक है जी? तो मैं साथ साथ में बता दूं, आप यूनिट लिखेंगे तो और भी इजी रहेगा आपके लिए। सो ये बन गए। उसके बाद रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ रोटेशन फॉर मास 1 M1 R1 ML RL, ये हमें कैलकुलेट करना है। M2 R2 M3 R3 MM RM M4 R4। क्लियर है जी? तो वी नो दैट इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, कंसीडर नहीं करेंगे कपल फोर्स, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, कपल फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, सॉरी। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, जब ये मैं एफसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मासेस के बराबर करूंगा तो ये कट हो जाएगी, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं। तो जब भी हमने पहले भी मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है ना, जितने भी केसेस, उसमें मैंने ऐसे ही लिखा है एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। बट जब मैंने उसको दूसरी इक्वेशन के साथ इक्वेट किया तो मैंने एम आर ही लिखा है, क्योंकि दोनों साइड पे होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी? मास इंटू रेडियस, M1 R1 M2 R2, इसी तरह ML RL M3 R3 MM RM M4 R4। क्लियर है? अब जो समझने वाली बात है वो ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है जी? यहां तक तो इजी था, सिंपल मल्टीप्लाई थी। तो अब हमें कंसीडर क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन L। ये जो मेरा रेफरेंस प्लेन है, डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन L। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, दिस वन। अब प्लेन 1 का जो डिस्टेंस है L से, वो कितना है, L1। L1 है। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रेफरेंस प्लेन है, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया नेगेटिव इसलिए। ठीक है जी? दूसरा आ गया प्लेन L। अब मैंने आपको पहले बताया कंडीशंस में कि जो भी जितनी फोर्सेस यहां से पास करेंगी ना, वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। इसी तरह सेकेंड का O से, मतलब L प्लेन से, O पॉइंट से 2 तक का L2, तो मैंने लिख दिया L2। इसी तरह L3, तो मैंने लिखा L3। इसी तरह LM, ये जो डिस्टेंस है LM, तो मैंने लिख दिया LM। ठीक है जी? इसी तरह जो मेरे पास नेक्स्ट बनता है, दैट इज L4, यहां से यहां तक का, तो मैंने यहां पे लिख दिया L4। अब आपको क्या करना है, दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपको कपल फाइंड आउट करने के लिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका M1 R1 L1, 0 इंटू समथिंग 0 रहेगा आपका। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बाकी सारे पॉजिटिव है क्योंकि ये रेफरेंस प्लेन के राइट हैंड साइड है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक मास इधर होगा, बाकी सारे इधर। हो सकता है कि सारे इधर हो सकता है 2-3 इधर, 1-2 इधर हो जाए। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की कंडीशन और किस तरह की जो न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट गिवन है हमारी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, RL की। ठीक है? इसी तरह RM की कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह MM की, इसी तरह हम क्या करेंगे, MR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन्स। अगर आपको डेरिवेशन में ये समझ नहीं आ कि यार सर ये कैसे कैलकुलेट करनी थी वैल्यू, यहां से तो आपने बता दिया टेबल में, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसी का न्यूमेरिकल पोर्शन आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इसको स्टडी कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको बनाएंगे 1-2 मिनट में ही क्वेश्चन बन जाएगा टेबल के थ्रू। तो आप तब तक इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि आप टेबल बनाते कैसे हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल के साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।